इसलिए दिया कि महंगाई कम करें। क्या कर आपने किया? वोट मुझे दिया, वोट मुझे दिया, वोट मुझे दिया, वोट मुझे दिया, वोट कांग्रेस को दिया, कांग्रेस को दिया, चोरों को दिया, कहाँ आजाद है? कहाँ आजाद है? किसने कहा आजाद है? कोई आजाद नहीं है। कहाँ आजाद है? कौन आजाद है? आप आजाद नहीं हो? नहीं आजाद है। कहाँ आजाद है? आप आजाद नहीं हो? अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं हम आजाद हैं? जरा हैंड कोई इनमें से कह दे, कोई बंदा कह दे कि हम आजाद हैं। कैमरे की तरफ करो। कितने लोग आजाद हैं? हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। एक बस, ये बस एक। कौन सी आजादी चाह रहे हो? मैं आजादी कौन सी होती है? मैं बड़ा सख्त बोल रहा हूँ, मुझे रोकेगा नहीं प्लीज। शर्म आ रही होती है उनकी डिग्रियों पे। ये तो कोई पढ़ा लिखा आदमी, ये भी मरासी कह रहा है, इसको नहीं पता मरासी कोई जात है ही नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस तरह के बयान दिए, हम खुश हैं, हमें पाकिस्तान से कोई लेन देन नहीं है। देखिए एक बंदा गन पॉइंट के ऊपर है, वो कुछ भी आप बयान दिलवा लें। जहाद जो है इसकी बड़ी अहमियत है, इस्लाम का बड़ा अहम रुकन है, इससे मुसलमानों ने बड़ी फतूहात हासिल की हैं। क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, वो एक तरफ काफिर है, मुशरिक है, तो दूसरी तरफ मुसलमान है। जब मुसलमान को तो मुशरिक की बात या इंडिया की बात करेंगे, ऑटोमेटिक दुश्मनी वाली बात आती है, क्योंकि हमसे बुग़्ज़ रखते हैं। शुरू से ही हमें ये बात पढ़ाई गई है, किताबों में भी, स्कूलों में बड़ों ने सारा यही बताया कि इंडिया हमारे बहुत बड़े दुश्मनों में से है। इनकी जो जमात है ना, इनकी जमात का लफ्ज क्या? TLP, ठीक है। ये जहाद को आगे समझते हैं, हर बात को जहाद समझते हैं। तो इनसे ये पूछा जाए, जितना कुछ हो रहा है, मुसलमानों में जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? आपने कहा जी किसी रियासत की आर्मी की रियासत की आर्मी मौजूद हो तो आप वो करेगी। इस्लाम में है, इस्लाम में ये नहीं है। क्या रियासत की आर्मी मौजूद हो और वो बनी रहे, चुप पटी रहे, तो आप जहाद नहीं करेंगे। जहाद दो तरीके होते हैं, एक जहाद होता है नफली, एक जहाद होता है फर्जी। अगर आपकी किसी मुसलमान रियासत पर कोई काफिर हमला कर देता है और वो बेचारे हो जाते हैं कमजोर, तो जो दूसरी मुसलमान रियासत होती है ना, वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं, उनके ऊपर ऑटोमेटिकली जिहाद फर्ज हो जाता है। जय दोस्तों, भाई राम राम। ये है भाई साहब पाकिस्तान के जाहिल पक्के मौलाना। इनका भाई ये मानना है कि दुनिया के अंदर किसी भी मुस्लिम मुल्क पर काफिर कहर ढा रहा है, अकॉर्डिंग टू इनकी बात करें तो तमाम देश दुनिया के मुसलमानों को मिल जाना चाहिए। भाई क्या किया है पाकिस्तान ने आज फिलिस्तीन के लिए? क्या इन्होंने भाई वहां पर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई है? क्या वहां पर खाना पहुंचवाया? भारत ने भाई खाद्य सामग्री और मेडिकल फिलिस्तीन दे के आए थे और दौरा किया था इजराइल का भी। आज ताल ठोक के कह रहा है भाई भारत, आज भारत वो एक ऐसा देश है जो भाई यूक्रेन भी जाता है, रशिया भी जाता है, इजराइल भी जाता है, फिलिस्तीन भी जाता है। आज भारत आने वाला पूरा विश्व का बात करे तो भारत विश्व को चलाएगा। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। जय श्री राम। हमारे यहाँ ये होता है, जब तक आग हमारे घर तक ही ना पहुँचती, हम कह रहे वहाँ लगी हुई है, लगी रहने तो हमें क्या फर्क पड़ा है। तब तकलीफ होती है जब आग हमारे घर आती है। तो ये हम कौमी मफाद को नहीं तरजीह देते, हम जाती मफाद को देते हैं, इसलिए हम मार खा रहे हैं। इस हद तक खराब है कि जो यहाँ से बाहर निकलता है और कोई इनको कोई फेवर देता है, वो उस तरफ भाग जाते हैं। हमारी शर्त क्या थी? अगर हमें पाकिस्तान आर्मी असला ना दे, हम खुद ले जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान का वजीर आजम हमें ये कहते हैं कि जी आपको पाकिस्तान से इजाजत है कि आप यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करें, ठीक है, हम जाने के लिए तैयार हैं। वो तो हमें इस्लामाबाद नहीं बैठने दे रहे थे। ये देखो, ये फलस्तीन का रुमाल पहना, उससे जो है ये साफ किया जा रहा है, पसीना चूस रहे हैं फलस्तीन वालों का। पसीने उन्होंने चूसे जिन्होंने महल्लात बनाए हैं, और महल्लात बनाए हैं, महल्लात किसके हैं? जाती मसाले। ये टाकी पोस्ट वज़ीर आज़म कौन है? खरबों रुपया किन्होंने लूटा है? आपने बोला पहले हम मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तान का, पहले इस्लाम का नारा, फिर ऐसे तो यहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है वो ये बोले कि पहले हम अपने जो मजहब का नारा लगाएंगे, हिंदू कम्युनिटी कहती कहे। अच्छा, आपको कोई इशू नहीं अगर कोई इधर हिंदू खड़ा होकर मार्केट में ये कहना जी, वो ये कहना कि हिंदू खड़ा होता है, वो कहता है मैं पहले हिंदू हूँ, अच्छा बाद में पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, आपको कोई इशू नहीं, क्या मसला हो सकता है? चले जबरदस्ती है, अगर ये सोच आपकी, फिर क्या है? ऐसे तो फिर हम डिवाइड हो जाएंगे ना, वो कहेगा मैं हिंदू, वो कहेगा मैं सिख, ये कहेगा मैं मुसलमान, वो तो हमारा पासपोर्ट हो जाएगा ना, इस तरह भी इससे हो जाएंगे, मुल्क इससे हो जाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान। आप क्या कहते हैं कि मुसलमान पहले बाद में पाकिस्तान है? अच्छा, तो हम कहते हैं कि मुसलमान तो है ही है सारे पाकिस्तान में, लेकिन हमने पाकिस्तान का नारा लगाना था कि जो दूसरे मजहब वाले लोग रहते हैं ना, वो भी पाकिस्तान का नारा लगाए। वोट पढ़ रहे थे ना, जब वोट पढ़ रहे थे तो ये भाई साहब जो है ना, ये सारे लोग गवाह, ये हमारे ये सारे लोग, ये वो वोट पढ़ रहे थे ना, ठीक है, ये उछल उछल कर हाथ चूमता था इधर मरियम नवाज के पोस्टरों को, और दबाओगे मुझे, दबाओगे, हाथ चूम रहा, दबाओगे मुझे। सही बात है भाई। जी देखें, हम शुरू से ही हमें ये बात पढ़ाई गई है, किताबों में भी, स्कूलों में बड़ों ने सारा यही बताया कि इंडिया हमारे बहुत बड़े दुश्मनों में से है। और मेरा क्या, आज छोटे से बच्चे से आप पूछ के देख लें, वो भी यही कहेगा कि इंडिया हमारा दुश्मन है। और जब 1947 में हमारे साथ ये कश्मीर वाला जो मामला था, ख़ास तौर पे इस मामले के ऊपर हम कभी भी इंडिया का साथ नहीं दे सकते और ना ही इंडिया के मौक़िफ़ को किसी भी तरह से हम अपना सकते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक, आप कह लीजिए कि सबसे बड़ी वजह है
जो हमारी और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी नहीं आ सकती जब तक हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, उनको उनकी आज़ादी नहीं दी जाती और उन्हें ये हक नहीं दिया जाता जो उनका बुनियादी हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा। बोलिए कि दहशतगर्दी बिजनेस है। हाँ ये है ना, BLA के जो रहनुमा है हाँ। उनका बिजनेस नहीं है। अच्छा ठीक हो गया, उनको पैसे मिलते हैं ना, ठीक है, उनके रहनुमाओं को पैसे मिलते हैं तो वो चलते हैं ना। मुझे किससे पैसे मिलते होंगे? ये हमारे हिंदुस्तान भी फंडिंग करता है उसको, बल्कि पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं हिंदुस्तान फंडिंग करता है, इंडिया भी फंडिंग करता है, उसके अंदर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो हमारी एजेंसीज कंट्रोल क्यों नहीं करती? करती है ना कंट्रोल, बहुत सारी चीजें कंट्रोल करती हैं। ठीक है, अच्छा ऐसे अगर इल्जाम लगाने पे आए, जैसे आपने बोला कि BLA को हिंदुस्तान, इल्जाम मैंने थोड़ा लगाया, हमारी एजेंसीज ने लगाया ना, पाकिस्तान की एजेंसीज ने। TLP क्यों नहीं लेती आपकी एक्शन? TLP एक्शन क्यों नहीं लेती? और ऐसे एक सवाल ये भी है, TLP के ऊपर भी इल्जाम है कि ये भी फंडिंग लेते हैं। और कमाल नहीं हो गया, वो कह रहा है TLP एक्शन लेती है। TLP को आप दो ना, आप आवाज तो उठाए ना आवाम के लिए। अच्छा मुझे बताएं बलूचिस्तान के, मुझे एक मिनट पहले इसका देना, काउंटर जवाब, काउंटर सवाल काउंटर जवाब। ठीक है, इसने TLP एक्शन क्यों नहीं लेती? ठीक है, इन्हें जवाब देने दे। हुकूमत इस वक्त किस टाकी पोश वजीर आजम की है? अच्छा ठीक हो गया। अच्छा बूट पालशिया वजीर आजम, ठीक है, और उसकी जो भतीजी है इधर मरियम नवाज, उसको कौन ये घर जाए छोड़कर सब कुछ, और जो ये हुकूमत है और ये जो इंतजामिया है और ये जो सारी मशीनरी है, ये TLP के हवाले करें, दूसरे दिन में एक्शन होता है कि नहीं होता? आपने क्यों नहीं किया? आपको भी तो हक बनता है ना अपनी राय देने का। सबसे बड़ी बात है फलस्तीन ये बच्चा है ना, ये बच्चा है ना, फलस्तीन का इन्होंने ये पहना हुआ है, ठीक है, अभी तक ये फलस्तीन के बारे में कोई आवाज कर सके? इन्होंने उठाई है, क्या कर सके? क्या कर सके? अभी ये बताएं क्या कर सके? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। कर लिया, यही सवाल है ना, क्या किया? फिर इधर आओ टाकी पोश वजीर आजम के, बूट पालशी वजीर आजम, इधर आओ। ठीक है, और बूट पालशी वजीर आजम क्या किया? वजीर आजम किस चीज के लिए बने वो तुम? ये फिर आप काहे के लिए हो? हम गए फलस्तीन का, हम लोग गए इस्लामाबाद, और किसने तुमने वोट दिया? तुमने वोट क्यों दिया नून को? मरियम नवाज को क्यों वोट दिया? इधर 1000 बंदा खड़ा होकर कहता है कि तुम मरियम नवाज के चर्चे कर रहे हो, क्यों करते हो? हमने तो नहीं दिया। जमात इस्लामी उठी, महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी उठी, उसने कहा जी आपने क्या किया? इसको कहे वजीर आजम मुझे हमारे ना साथ रिजी को दे, हुकूमत हमें दे, 2 मिनट में होता है। एक सवाल का जवाब देने दे कि इन्होंने फलस्तीन अभी तक आप क्यों नहीं गए? हमने तो ये भी सुना था कि आपकी जमात ने ऐलान किया कि हम जो है खुद एक पूरी जमात बना के फलस्तीन की तरफ रवाना हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं ऐलान किया। अच्छा ये सुनी थी कि वो दिखाए मुझे कहाँ किया? मेरे ख्याल से ऐसा उन्होंने बोला था कि आप जो है ना वो रिजाइन कर दे, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे और हम जो है खुद कुछ नहीं है। तो दोस्त आप लोग ने देखा, ये भाई साहब पाकिस्तान के जाहिल मौलाना है। यानी कि आज पाकिस्तान के अंदर जिस देश की जनता ये मान ले कि भाई मेरा मजहब पहले है, देश अपनी ऐसी तैसी कराए, कल को अगर देखिए मैं एक भारत के अंदर बात कर लूं, मैं सनातनी हूं, मैं ये कहने लग जाऊं कि भाई मेरा सनातन पहले है, भारत बाद में है, कल फिर एक और ब्रांच फटेगी, फिर बोले जाएगा भाई जाट पहले है, हरिजन पहले है, वाल्मीकि पहले है देश, फिर बोले जाएगा भाई मेरा राज्य पहले है, मेरा जिला पहले है। जहां पर रहते हैं जो एक मुट्ठी में सबको सजोता है वो है देश। लोग आएंगे जाएंगे, कुर्सियों पर बैठेंगे, आज ये पार्टी है कल वो पार्टी होगी, भारत रहेगा। कोई भी पार्टी है भारत के लिए बात करेगी, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब है भारत के लिए बात करेगा, तब भारत आगे जाएगा। विश्व भारत के नाम से जाना जाता है, विश्व कोई भी अमेरिका आज भारत के नाम से बात करेगा, भारत के मुसलमान बोलकर बात नहीं करेगा, भारत के हिंदू बोलकर बात नहीं करेगा। यही बात एक चीज है आज जो भारत को एक संजोती है, भारत को आगे बढ़ने पर प्रोत्साहित करती है। बाकी आप क्या कह रहे हैं कमेंट में जरूर जय जवान जय श्री राम।